भारत में ज़्यादातर लोग विदेशों में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, परंतु इस चक्कर में वो कई ऐसे एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं, अपने आप को लुटा हुआ महसूस करते हैं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसकी वजह क्या रहती है? क्योंकि उनके पास उस कंसल्टेंट की पूरी जानकारी नहीं होती और ना ही कंसल्टेंट जो उनको उनके साथ धोखाधड़ी करता है उसके पूरे रिव्यू होते हैं। अब एक नई ऐप लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है इमिग्रेशन अड्डा। ये ऐसी ऐप है जिसमें कंसल्टेंट की जानकारी होगी और उसकी पूरी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसकी तमाम जानकारी होगी और आप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पे जाके विजिट कर सकते हैं और किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस जो जो वो प्रोवाइड करते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुखप्रीत सिंह जी जो एमडी हैं इमिग्रेशन अड्डा के। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने ये ऐप क्यों बनाई, इस ऐप में है क्या। सुखप्रीत जी, पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये इमिग्रेशन अड्डा नाम की जो ऐप बनाई है, असल में है क्या? आपके माइंड में ऐसा कंसेप्ट क्यों आया? सर फर्स्ट तो इमिग्रेशन सेक्टर बहुत ही ब्रॉड सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। इतना बड़ा सेक्टर है कि इसको ऐसा कोई आज के समय में जबकि हर चीज़ मोबाइल पे आ चुकी है, ऐसा कोई प्लेटफार्म ही नहीं है जो सारी सर्विस को सिंगल प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा हो। उसके बाद जिसके हर बंदे की अलग ज़रूरत है और हर कंसल्टेंट जो वीज़ा सेल कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कई बार सही कंसल्ट ढूंढने में ही बंदे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब वो बंदा ढूंढने में जब टाइम लगता है तो वो हम उसका टाइम बचाना चाहते हैं, उसके वैल्यूबल टाइम बचे उसका, और उसको बिल्कुल जो जो चीज़ उसके असल में उसकी रिक्वायरमेंट है उस चीज़ का उसको करना सैलरी मिले या कंसल्टेंट मिले जिससे कि वो अपना टाइम बचा सके। और उसके बाद आज की डेट में ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है हमारे इमिग्रेशन अड्डा से पहले कि जो कि उसकी पूरी सेलर की इन्फॉर्मेशन पूरी देता हो कि सेलर ने क्या किया है, किस तरीके से काम किया है, कौन है कौन नहीं है। सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड किया जाता है सेलर का, लेकिन सेलर की उसी विजिटिंग कार्ड से आगे दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब 5G का टाइम आने वाला है दुनिया, लेकिन अभी भी उस पर 2G पे चले जा रही है। तो सुप्रीत जी, जैसे आपने बताया कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जी हाँ। तो इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेंगे? क्या कोई खास आपने सिस्टम बनाया है कि किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, कलेक्ट करेंगे? क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेशन एजेंट्स जो हैं अखबारों में इश्तिहार देते हैं, न्यूज़ चैनलों पर इश्तिहार देते हैं और बाद में फ्रॉड कर जाते हैं। सर सबसे पहले तो हमारे जो पोर्टल पे सिर्फ वही कंसल्टेंट रजिस्टर्ड हो सकता है जिसके पास की गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो। उसके बाद उसको अपने ऑनर्स की या कॉन्टेक्टिंग पर्सन की पूरा डिटेल देनी पड़ती है, इंक्लूडिंग आधार कार्ड। जब अगर वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता तो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता जी। मीन्स हमने फ्रॉड के कोई चांस ही नहीं छोड़े हैं। नहीं, फ्रॉड तो इसके बावजूद भी हो सकते हैं। तो जो आपने एक सिस्टम सेट किया है तो उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा फ्रॉड होता है तो क्या आप कोई रिव्यू सिस्टम भी ऐड ऑन करेंगे कस्टमर का? कैसे आप इसको मॉनिटर करते रहेंगे? सर फर्स्ट से जो हमारे को कंसर्न डॉक्यूमेंट्स दे रहा है हम उसको भी क्रॉस चेक कर रहे हैं जी। आधार कार्ड नंबर, उसके गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन, हम अपने अकाउंटेंट के थ्रू, हमारे सीए के थ्रू हम क्रॉस चेक कर रहे हैं कि सब कुछ जेन्युइन दिए हैं जी। अगर उसका कुछ भी जेन्युइन नहीं मिलता तो हम उसको हमारे पोर्टल से निकाल देंगे जी। उसके बाद हम उसकी पिक अपलोड कर रहे हैं, उसके कस्टमर्स के जो कस्टमर का प्रीवियस रिजल्ट है वो डाउनलोड कर रहे हैं, उसके पहले क्या वीजा लगवाया है, कस्टमर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सब कुछ हम उसके अंदर हमारे एप्लीकेशन उसके पोर्टल पे आएगी जी, जिससे कि उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन क्लाइंट तक मिल सके जी। तो सुखप्रीत जी, जो ऐप आपने बनाई है इमिग्रेशन अड्डा, तो उसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं? थोड़ा दर्शकों को डिटेल में बताएं। इसके बेसिक फीचर है कि जो एक क्लाइंट है या एक स्टूडेंट है वो अपने घर से लेके मसपोई वो कनाडा जाना चाहता है तो कनाडा जाने तक उसको क्या क्या चीज़ें जरूरत पड़ेगी, जैसे आइलेट्स, पासपोर्ट, स्टडी वीज़ा, एयर टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन, ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली जाने के लिए, मनी एक्सचेंज, ये सारा कुछ हमने एक सिंगल पोर्टल पे लेके आए हैं। इसके बाद वो वहाँ जाकर रहेगा कहाँ पर, हम ये हमारे पोर्टल पे लेकर आए हैं कि वहाँ के कंसर्न हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। वहाँ जाकर काम क्या करेगा वो हम इसके साथ जोड़ रहे हैं। हम बस जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है घर से लेके कनाडा जाके रहने तक की, खाने पीने तक की, वो सब कुछ हम सिंगल प्लेटफॉर्म लेकर आ गए हैं।
तो सिंगल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो आप जो है आपकी तो ये जो ऐप आपने बनाई है, तो इसमें जैसे आपने एजुकेशन लोन की बात की, एयर टिकटिंग की बात की, पोस्ट सर्विसेज की बात की, तो इसके लिए लोग आपको सर्विस फीस देंगे, कैसे आप उनको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? ये सर्विस जो स्टूडेंट या बायर्स के लिए बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो वैसे विदेश में जैसे आप कोई भी बंदा फ्री में काम क्यों करेगा, पोस्ट सर्विसेज क्यों प्रोवाइड करेगा? आप कहते हैं फ्री में है। नहीं, हम जो चार्ज कर रहे हैं वो बेसिकली कंसल्टेंट से चार्ज कर रहे हैं, जो सेलर है हम सेलर से चार्ज कर रहे हैं। जी। जो बायर है, जिसने वीज़ा लगवाना है, जिसने एयर टिकट लेनी है, पासपोर्ट बनवाना है, उससे हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं पोस्ट इमिग्रेशन सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे बच्चे का वीज़ा लगता है, वो कनाडा पहुँच जाता है, तो वहाँ उसको आप जैसे उसके खाने तक की सर्विसेज आप प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ। तो इसके कोई चार्जेस कैसे आप लेंगे, या बच्चे को वहाँ देने पड़ेंगे, ये थोड़ा डिटेल में बताइए। हमारे सिस्टम पोर्टल के अंदर हमने एक कैटेगरी बनाई है, एकोमोडेशन एट अब्रॉड, जिसके अंदर जो फॉरेन के जो कंसल्टेंट हैं, जो जॉब टूलेट कंसल्टेंट हैं, वो इसके अंदर अटैच होंगे, या जो अपना पीजी चलाते हैं इसके अंदर वो अटैच होंगे। उनकी आपको ऐड दिखेंगी कि ये कमरा है, उसके अंदर ये फूड मिल रहा है, कि स्टूडेंट को जाने से पहले ही पोजीशन क्लियर है कि मैं कैसे कमरे में रह रहा हूँ, उस कमरे में क्या बेड लगा हुआ है, क्या टीवी है, क्या फ्रिज है, और किस तरीके का खाना मेरे को वो प्रोवाइड करा रहे हैं, और मेरे को उस खाने के या रहने के बदले में कितने डॉलर या कितने पाउंड मुझे उसकी पे करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट को जाने से पहले ही फर्स्ट डे से क्लियर है। जो काम स्टूडेंट ने वहाँ जाकर महीने बाद सर्च करके ये काम करना था, वो ये काम हमारे घर बैठे बैठे भी कर सकता है, वो जाने से पहले महीना पहले भी सर्च कर सकता है। तो एयर टिकटिंग का भी आपने जो इसमें पोर्टल दे रखा है, तो एयर टिकटिंग में कैसे आप लोगों को सस्ती टिकटें प्रोवाइड कराएंगे, कैसे होगा? अभी तक जितने भी आपको वैसे दूसरे पोर्टल हैं, हमारे कंपटीटर पोर्टल हैं, वहाँ पर सिर्फ सेलर की इंफॉर्मेशन मिलती है। सेलर के पास आज की डेट में ऑफर क्या है वो नहीं मिलती। इसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर कि आज की डेट में किसके पास कौन सी एयर टिकट की, कौन सी एयरलाइन की सस्ती टिकट की ऑप्शन है, वो उसकी ऐड पोस्ट होगी, जिससे कि बायर को पूरा पता चलेगा कि मेरे पैसे कहाँ बच रहे हैं, कहाँ नहीं बच रहे। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्लेन की टिकट एक एजेंट का पास रेट अलग होता है, दूसरे एजेंट का रेट अलग होता है, तो लेकिन उसको पहले ही पता चल जाएगा कि इस एजेंट का रेट सस्ता है, क्योंकि वो जो सेलर की ऐड है वो हमारे पोर्टल पे देख लेगा जी, जिससे कि जाने से पहले उसको पता होगा कि मैं किसके पास में जाऊँ, कि किससे मैं चीज़ बाय करूँ। अच्छा, और बात हमने शुरू की थी फ्रॉड से। जी हाँ। तो कोई ऐसा अलग से आपका कोई रिव्यू पोर्टल सिस्टम भी होगा जिसमें जो फ्रॉड एजेंट्स होंगे उनकी जानकारी होगी, या जिन्होंने फ्रॉड किया है तो कैसे फ्रॉड से बचा जा सकता है, उस संबंधी भी आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे? कि हमारी ऐप के अंदर अगर कोई कंसल्टेंट रजिस्टर्ड होता है और रजिस्टर्ड होने के बाद उसके दिमाग में आता है कि हम कुछ फ्रॉड करें, तो कस्टमर के रिव्यू के अकॉर्डिंगली प्लस हमारे जो एक इंटरनल है एनालिसिस करते हैं हम इसका कि डाटा कि इसके बाद किस तरीके के कस्टमर हमारी तरफ से जा रहा है, तो अगर उसमें से कुछ फ्रॉड मिलता है कि उसने हमारे को स्पेशलाइजेशन पाई है कि उसकी स्पेशलाइजेशन है सिंगापुर की स्पोज या ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन वो डील कर रहा है रशिया के अंदर, तो हम उसको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। जी दर्शकों, इमिग्रेशन अड्डा जो एक ऐप बनी है उसके संबंध में और जानकारी हासिल करते रहेंगे। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे सुखप्रीत जी से, जो इन्होंने ऐप लॉन्च किया है इमिग्रेशन अड्डा। तो ऐप तो ऑलरेडी बहुत है जी मार्केट में, जस्ट डायल है, सुलेखा है, इंडिया मार्ट है, दैनिक भास्कर पेपर है, बहुत सारे न्यूज़पेपर है, अजीत है। तो ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग ऐप्स हैं मार्केट में अवेलेबल है। तो आपकी ऐप इन सब से कैसे अलग है? सर हमारी ऐप का जो कॉन्सेप्ट इनसे बिल्कुल ही अलग है। जितने भी जैसे गूगल है, जस्ट डायल है, इंडिया मार्ट है, सुलेखा है, ये सिर्फ एक सेलर का या कंसल्टेंट का सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड करा रही है, मीन्स कंपनी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बस, या ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन। लेकिन दुनिया इस मतलब हमारे को सर्चेज जैसे आगे बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारी ऐप के अंदर जो सेलर की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो चीज़ वो प्रोवाइड करा है, कंपनी नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो तो है ही है। उसके बाद कंपनी है किस में डील कर रही है, कॉन्टेक्टिंग पर्सन कौन है, उसका नाम क्या है, उसका पिक कैसी है, उसका आईडी प्रूफ क्या है, उसके बाद उसके गवर्नमेंट या कॉलेज के जहाँ से अप्रूव्ड है उसके सर्टिफिकेशंस, उसके बाद उसकी
स्पेशलाइजेशन क्या है कि वो किस चीज़ में डील करता है, वो किस तरीके से डील करता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका ऑफिस कैसा बना हुआ है, उसके प्रीवियस रिजल्ट क्या है, मीन्स उसने पहले वीज़ा लगवाए भी हैं कि नहीं लगवाए, कस्टमर उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसके कस्टमर जो उसके वीज़ा लगवा के गए हैं, और वो खुद अपनी कंपनी के बारे में क्या बोलता है, प्रीवियस ऐड क्या करता है, और लास्ट में हमारा चैट सेशन आ जाता है कि जब सेलर की या कंसल्टेंट इतनी इन्फॉर्मेशन किसी बायर को मिलेगी तो उसको उन्हें जज करना बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लियर है कि मैंने किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, जो कि अभी तक जैसे कि बाकी जो पोर्टल है उन पे से क्लाइंट की एक या सेलर का एक नंबर लेकर क्लाइंट फ़ोन करता है, उसके बाद वो मिल पाता है नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे थ्रू, हमारी ऐप के थ्रू जो बायर है जिसने वीज़ा लगवाना है या वो उसके घर बैठे उस सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी कि सेलर तो कौन सा है, लाइव चैट क्या नहीं है। होगी सीधा। अगर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी वीज़े पे जाना चाहता हूँ, तो मैंने एक कंपनी चूज़ करता हूँ, तो उस कंपनी से मेरी लाइव चैट होगी। मैं मान लो बठिंडा में हूँ, तो बठिंडा बैठे मैं उस कंपनी से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं कि हमारी चैट के अंदर हमने ऐसा एक सिस्टम तैयार किया है कि आपकी और जो कंसल्टेंट की चार्ज है या इंस्टीट्यूट की जो चैट है उसको कोई भी दूसरा पढ़ नहीं सकता जी। आपको प्रॉपर चलेगा कि मैसेज देखा नहीं देखा, अटैचमेंट अगर उनको डॉक्यूमेंट्स भेजना है उसको भेज सकते हैं। ये बिल्कुल एक क्लोज प्लेटफार्म है, सोशल मीडिया से ओपन प्लेटफार्म नहीं है कि आपकी चैट को या आपकी बात को कोई दूसरा लिख कर हो जाए या कोई और पढ़ सके। आपकी और जो सेलर की जो बीच में बात हो रही है ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल है, वो सिर्फ आपके और सेलर के बीच में ही है। जी। और बहुत से सवाल खड़े होंगे। यूज़र फ्रेंडली ऐप्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो जो लोग इस ऐप को यूज़ करेंगे, डाउनलोड करेंगे, क्यों डाउनलोड करें पहले तो ये बताइए, और यूज़र को क्या बेनिफिट होगा? सर हमारी एप्लीकेशन जो है जिस बंदे के दिमाग में थोड़ा सा भी फ़ौरन जाने का दिमाग घूम रहा है वो हमारे ऐप को डाउनलोड करेगा ही करेगा। रीजन क्या है कि उसको जितनी भी फील्ड रिक्वायर्ड है, चाहे आइलेट से लेके, चाहे उसको अपना वर्क परमिट के लिए, चाहे शादी की, चाहे उसको PR के लिए, हमने ऐसा सिस्टम तैयार किया है या आइलेट्स के लिए, तो वो सारा कुछ सिंगल प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड हो रहा है, वो सिंगल क्लिक पे प्रोवाइड हो रहा है। बाकी हर जगह पे उसको सिर्फ टाइप करना पड़ता है और एक बार में उसको एक ही चीज़ मिलती है। उसके बाद इसके मान लो सपोज आप बायर है या मैं बायर हूँ जी, तो मैं अपनी पोस्ट डाल सकता हूँ कि मेरी आज की डेट में यह रिक्वायरमेंट है। हमारी ऐप के अंदर जाकर आप पोस्ट जो रिक्वायरमेंट में जाकर आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं कि मेरे यही नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मैं खुद हूँ। उसके बाद सेलर खुद आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो सेलर उनसे कांटेक्ट करता है, तो सेलर के पास इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी? सेलर की इन्फॉर्मेशन हमारी ऐप के थ्रू जाएगी। जो कंसल्टेंट है उनको हमारी ऐप के थ्रू पूरा पूरा डाटा मिलेगा डेली का डेली। अगर आपने आज ही रिक्वायरमेंट डाली है तो विद इन 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर वो उसकी आपकी इंफॉर्मेशन सेलर पे पहुंच गई है, जो कि राइट कंसल्टेंट है। ये हमारी ऐप। तो सुखप्रीत जी, आप एक बात मेरे को बता रहे थे कि ये दुनिया की पहली ऐसी ऐप है इस तरीके, जिसपे एक ही ऐप पे हर तरीके की जानकारी इमिग्रेशन से संबंधित मिलेगी। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर इमिग्रेशन से रिलेटेड प्री और पोस्ट में लाए जाए तो 26 कैटेगरी हमने तैयार की हैं, जो कि अभी तक सभी के दिमाग में 10-12 कैटेगरीज होती हैं। आइलेट, स्टडी वीजा, एयर टिकट, पासपोर्ट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वर्क परमिट, टूरिस्ट या PR। लेकिन हमने ऐसे 26 कैटेगरी तैयार की हैं जो कि इससे इमिग्रेशन सेक्टर से रिलेटेड है। वो ये 26 कैटेगरी हमारी से इकलौती हमारी ऐप पे ही है वर्ल्ड में। जी, तो इकलौती आपकी ऐप पर ही है ये 26 कैटेगरीज जो हैं। तो ये 26 कैटेगरी की ऐप जो आपने तैयार की है, ये हिंदुस्तान में ही काम करेगी या विश्व के किसी भी कोने में इसका लोग लाभ ले सकते हैं? अभी हम इसको जो लॉन्च कर रहे हैं या जो प्रमोट कर रहे हैं वो अभी नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं जी, और विद इन 3 मंथ हम इसको ऑल इंडिया तक लेवल तक ले जाएंगे और इसी साल के अंदर ऑल वर्ल्ड तक हम पहुंचा देंगे एप्लीकेशन को। तो इसी साल के अंदर ऑल वर्ल्ड तक इस एप्लीकेशन को पहुंचा दिया जाएगा। जबकि जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ तक हमारी ऐप विद इन 3 मंथ पहुंची होगी। जी, तो जो
देखिए, एक तो जो लोग इमिग्रेशन सर्च कर रहे हैं उनको इसका लाभ होगा। जो इमिग्रेशन प्रोवाइडर हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनको इस ऐप का क्या लाभ होगा? उनको इससे लाभ में इस ऐप के थ्रू इतना ज़्यादा लाभ मिलेगा कि अभी तक उनके पास जो बायर आ रहे हैं हम्म वो पहली बार उनको सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं। हम्म उनको ये देखने के लिए जा रहे हैं क्या वो कंसल्टेंट जेन्युइन है या नहीं है, हम्म उसने पहले को वीज़ा लगवाया है या नहीं लगवाया। हम्म ये सारी इन्फॉर्मेशन बड़ा टाइम खाने वाली बन जाती है, हम्म खर्चीली भी हो जाती है। खर्चीली बंदा बन जाती आएगा। है। बंदा आ रहा है अपने स्टाफ को, उनको फ़ोन बार बार फ़ोन करा के उनको बुला रहे हैं, हम्म उनको चाय पिला रहे हैं, उनको उन पर टाइम स्पेंड किए जा रहे हैं। हम्म ये सारी उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेलर की, हम्म ये कंसल्टेंट की, वो सारी हमारे ऐप के थ्रू बायर तक उसके घर बैठे मिल गई है। अच्छा, उसके जैसे बाद जब बायर उसके पास कंसल्टेंट पास जा रहा है हम्म तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही जाएगा, ना कि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मीटिंग के लिए जाएगा। जी, इंट्रोडक्शन में जो समय खराब होता था वो समय बच जाएगा। बिल्कुल बचेगा। अच्छा, जैसे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉरेन की, तो उसमें कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, कहाँ किस विषय में हमें एडमिशन लेनी चाहिए, तो ऑनलाइन आपकी ऐप के माध्यम से ये कंसल्टेंसी भी मिल सकती है स्टूडेंट्स नहीं, को? ये हमें को नहीं मिलेगी। हमारे ऐप के थ्रू जो मिलेगी कि कौन सा कंसल्टेंट किस किस कॉलेज में डील कर रहा है वो पता चल जाएगा जी। कि आप जिस कॉलेज में सर्च करना चाहते हैं। हम्म हमारी ऐप के थ्रू एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ये है हम्म कि अगर आपने कोई वीज़ा लगवाना है हम्म तो आप हमारी ऐप पे के अंदर जाकर हम्म आप अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं हम्म कि आपकी आज की डेट में रिक्वायरमेंट क्या है। हम्म अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं, जिस हम्म कंट्री का वीज़ा लगवाना चाहते हैं, जिस एरिया में वीज़ा लगवाना चाहते हैं, हम्म वो आप अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर दीजिए। हम्म रिक्वायरमेंट पोस्ट करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है। हम्म ऐप पर गए, आप अपने सिलेक्टेड कैटेगरी की, हम्म सपोज आपने स्टडी वीज़ा लगवाना है, हम्म आपने ऐड टाइटल्स, आपने कहाँ के लिए स्टडी वीज़ा लगवाना है, उसके बाद आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, और आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, वो डालने के बाद आप अपनी पिक अपलोड कर दीजिए। पिक अपलोड होने के बाद आप इसको ऐड को सबमिट कर दीजिए। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो उसी टाइम जो जो हमारे साथ रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है वहां तक पहुंच जाएगी। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मेरा मानना है कि सेम डे आपकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल प्रॉपर्ली फिलफिल हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये पहला सिस्टम है कि जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट आपको खुद आपको बोलने का मौका मिला कि मेरे को ये चाहिए। तो उमूमन तो जो नीड बेस्ड सेलिंग नहीं होती है, तो जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो डिसाइड करते हैं ज़्यादातर तो कि किस कंट्री में स्टूडेंट को भेजना है। बिल्कुल सर, कंसल्टेंट क्लाइंट ने जाना होता है ऑस्ट्रेलिया भेज देता तो न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड जाना होता है भेज देता अमेरिका। तो नीड बेस्ड बिल्कुल उल्टा करते हैं, नीड बेस्ड सेलिंग होगी। और बिल्कुल नीड दूसरा बेस्ड सबसे है। बड़ा लाभ मेरे ख्याल से ये होगा कि एक ही विषय से संबंधित कई लोग उनको अप्रोच करेंगे। शायद जो कंपटीशन में उनको जो रेट्स हैं, फीसिस हैं, उनमें भी कंसेशन मिलेगा। बिल्कुल सर मिलेगा कि अभी तक जो बायर कंसल्टेंट के पास जा रहा है, कंसल्टेंट में पूरा मौका होता है कि बताने का कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, वो 10 की चीज को 100 में बेच देता है जी। लेकिन अब जो बायर घर पे बैठा है उसको जब 10 बंदों की इन्फॉर्मेशन आ रही, 20 बंदों की इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको, तो उसका जो काम 100 रुपए का होना है वो काम उसका 10 रुपए का रह जाएगा। जी। तो ये जो नई ऐप लॉन्च हुई है इमिग्रेशन अड्डा, तो इसमें बायर और सेलर, मैं बायर सेलर ना कहकर कंसल्टेंट और एप्लीकेंट या जो इमिग्रेशन के लिए सर्च कर रहे हैं उनको बहुत लाभ होने वाला है। जो इमिग्रेशन सर्च कर रहा है उसे अपने घर में बैठे ही नेट के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से बहुत सारे जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं तो उस रिक्वायरमेंट को लेकर जो इमिग्रेशन सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कांटेक्ट करेंगे और उनके साथ फ्रॉड होने के चांस कम हो सकते हैं। वो देख सकते हैं, विचार सकते हैं, बहुत सारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट की जानकारी ले सकते हैं, फिर ही डिसीजन लेकर किसी इमिग्रेशन एजेंट के पास जा सकते हैं। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और सुखप्रीत जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।